ईरान के हालात सबसे खराब, वर्स्ट एवर, आपने कभी नहीं देखा होगा। और जो वायलेंस है वो अनप्रेसिडेंटेड है। ध्यान से देखिएगा, ईरान के करमानशाह में कोहराम, ब्रेकिंग और शॉट, प्रदर्शनकारियों और आईआरजीसी में भिड़ंत। ये देखिए अहमद, सुनिए, विरोध कुचलने के लिए करमानशाह में फायरिंग, ब्रेकिंग और शॉट। दिखाइए जरा, हिंसक झड़प में आईआरजीसी के 2 सैनिकों की मौत। अहमद साहब, ईरान की सरकारी एजेंसी तस्नीम का दावा। ये देखिए जरा, एक और बड़ी खबर, सीधा ये एक मिनट रुक जाइएगा, ये शॉट दिखाइएगा, वो शॉट फिर से दिखाइएगा। आईआरजीसी का जिसको मारा है, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। कहा जा रहा है कि शायद उसकी मौत हो गई, उसको ऐसे मारा गया। अब मैं यहां पर कोई आईआरजीसी का डेविल्स एडवोकेट नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं, ये कहा जा रहा है शायद इसकी मौत हो गई जिस तरीके से इसको मारा गया। यह अलग बात है कि आईआरजीसी ने वहां पर अस्पतालों के बाहर जाकर हंगामा किया 2 दिन पहले। आइए एक और बड़ी खबर, ईरान की राजधानी तेहरान में प्रदर्शनकारियों का सैलाब। दिखाइए तेहरान की सड़कों पर जुटे लाखों लोग। ये देखिए जरा, अहमद साहब, ब्रेकिंग और शॉट। विद्रोहियों ने खमने के खिलाफ नारेबाजी की। ये देखिए जरा, ईरान के सभी 31 प्रांतों में फैला हिंसक प्रदर्शन। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, विद्रोहियों के आक्रोश में जल रहा है तेहरान, ब्रेकिंग और शॉट। हिंसक भीड़ ने कई इमारतों को खाक कर दिया। ये देखिए जरा, विजुअल देखिए, ब्रेकिंग और शॉट। और जब ये हो रहा है तो तालियां बजाई जा रही हैं। प्रदर्शनकारियों के आगे नहीं झुकेगी ईरान की सरकार। सूत्रों के हवाले से खबर, आईआरजीसी को विद्रोह को चलने के मिले डायरेक्ट आदेश। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए जरा। तेहरान की सड़कों में भीषण आग से कोहराम, ब्रेकिंग और शॉट। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के सैकड़ों वाहन जला दिए। ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। तेहरान की कई सड़कों में जलते वाहनों से दहशत है। ये आईआरजीसी के और वहां पर लोकल पुलिस के वाहन जलाए गए। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। प्लेटफॉर्म, सरकारी प्लेटफॉर्म और मीडिया नेटवर्क से इंटरनेट काटा गया, ये जानकारी आ रही है। वहां पर इंटरनेट शटडाउन नहीं है, वहां पर इंटरनेट पूरी तरीके से आउट हो गया है ही नहीं कुछ। ये इलॉन मस्क की मेहरबानी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए, बगावत की आग में जल रहा है ईरान। दिखाइए जरा, ईरान के गोरान में प्रदर्शनकारियों का कहर। ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। गोरगान में गवर्नर के ऑफिस में आग लगा दी गई। ये देखिए जरा, गाड़ियों को जला दिया गया, सब कुछ। विजय, पहले 2 ब्रेकिंग 2 शॉट, पहले 2 शॉट दिखाइए, फिर उसके बाद 3 ब्रेकिंग 3 शॉट दिखाइए। ये देखिए जरा, ये देखिए जरा, ये है ईरान के हालात। लोकेशन ईरान लिखिए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ईरान जो है वो इस वक्त जल रहा है, अपने एपिक लो पर है ईरान। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ईरान के हालात कितने खराब हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ईरान के इस्फहान में हिंसक प्रदर्शन तेज। दिखाइए जरा, विशाल विलाशार। ये अहमद सब करिए, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए, विजुअल देखिए, विजुअल देखिए किस तरीके से हालात है। ये देखिए जरा, बम फट रहे। कहां से आया पैसा इसके लिए? विरोध करने के लिए भी पैसा चाहिए होता है। वहां पर लोगों के पास खाना खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो विरोध करने के लिए कहां से आया? अमेरिका से आया है। ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इजराइल का मोसाद इन्वॉल्व है, ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं। विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त के विजुअल देखिए अब आप जरा यहां पर। हालांकि इसमें आप मुझे ज्यादा देखेंगे क्योंकि यहां पर छोटे छोटे विंडोज हैं। ये देखिए जरा, ये किस तरीके से हालात है ईरान के। इस सब के बीच में आप विजय, हम इसको चैट पे लेंगे। आइए जरा, आज की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, कैम 1 पर आइएगा। इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, अमेरिका इजराइल को खमने की बड़ी चेतावनी, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान पर हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी। बड़ी खबर, ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान के खिलाफ इजराइल अमेरिका कर रहे साजिश।
उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई होगी, खमनेई ने कहा। एक और बड़ी खबर, जुमे की नमाज से पहले ट्रंप को खमनेई की वार्निंग। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता अमेरिका, ये देखिए जरा ब्रेकिंग और शॉट। ईरान हमेशा विजयी था, विजयी रहेगा। ईरान कभी भी सरेंडर नहीं करेगा, खमनेई ने कहा। अमेरिका पर ध्यान दे ट्रंप, खमनेई ने यह कहा है। ये वीडियो फ्लोर पर आइए, पीछे ब्रांडिंग चलने दीजिएगा, ये देखिए जरा। इस वक्त की ट्रंप को खमनेई की डायरेक्ट वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। अब आप इसमें पहचानिए, विजय पीछे फायर कर दीजिए। ये देखिए, जुमे की नमाज से पहले ट्रंप को खमनेई की बहुत बड़ी चेतावनी। ये देखिए, यहां पर एक तरफ ट्रंप आपको दिखाई दे रहे, एक तरफ खमनेई दिखाई दे रहे, एक तरफ विरोध प्रदर्शन है। ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता अमेरिका, खमनेई ने कहा। ट्रंप अमेरिका पर ध्यान दे, ईरान की सभ्यता नहीं जानते, खमनेई ने कहा। किसी के आगे नहीं झुकेगा ईरान, खमनेई ने यह भी कहा है। ये देखिए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, कैंप वन से ईरान में विरोध के बीच ट्रंप की बड़ी वार्निंग। ब्रेक करिए, प्रदर्शनकारियों की हत्या हुई तो अमेरिका करेगा हमला। ये देखिए जरा ब्रेकिंग और शॉट। ईरान ने बात नहीं मानी तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ब्रेकिंग और शॉट। ट्रंप ने कहा रेड लाइन पार की तो वार तय है, वार तय है। ट्रंप की ईरान को धमकी, आगे क्या? अब सवाल खड़ा यहां पर होता है। ये देखिए जरा, ट्रंप की ईरान को धमकी, आगे क्या? बगल में दिखाइए जरा खमनेई वाली खबर। ट्रंप ने ईरान को क्यों धमकी दी है? नंबर 1 हम सब जानना चाहते हैं। नंबर 2, क्या विद्रोह की वजह से ट्रंप ईरान पर हमला करेंगे? नेक्स्ट दिखाइए। क्या ट्रंप ईरान पर हमला करने के लिए बहाना ढूंढ रहे हैं? नेक्स्ट दिखाइए। विजय यही वॉल लीजिएगा डिस्कशन में, पहले विद खमनेई की ब्रेकिंग और शॉट, और उसके बाद 3 विंडो 3 शॉट। ट्रंप ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स तबाह करने का दावा कर चुके, तो फिर हमले क्यों? आप उनके इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट दिखाइए। क्या ट्रंप बहादुरों के पकड़े जाने के बाद इस अहंकार में है कि वो ईरान पर कभी भी हमला कर सकते हैं? नेक्स्ट दिखाइए, ये आगे दिखाइए। ये हमारे सामने खबर है, ये दीजिए वॉल लीजिए और ब्रेकिंग और शॉट। विनोद सर, आई एम सॉरी आपको इंतजार कराया, लेकिन मेरा बड़ा सवाल आप समझ रहे हैं सर अभी क्या है? मेरा सवाल ये है कि ट्रंप के अंदर ये जो दम आ गया है, ये जो अहंकार आ गया है कि आई कैन गेट अवे विद एनीथिंग। नंबर 1, क्या वो ईरान के ऊपर हमला करके बच सकते हैं? क्योंकि ईरान की फायर पावर वी शुड नॉट डिस्काउंट। आपका ऑडियो म्यूट है सर। धन्यवाद, मेरे को बुलाया निशांत आपने। 3 चीजें जल्दी से मैं कवर करना चाहता हूं। देखिए, जब मोहम्मद मुसद्दे को ओवरथ्रो करके जब खमेनी आए थे, उस समय के हालात और अब के हालात में बहुत ज्यादा फर्क है। उस समय एक चेहरा था और बहु इलाके में ये जो विद्रोह आप जो देख रहे हैं वो बहु इलाके में था। ये जो विद्रोह जो हम कवर कर रहे हैं, ये किसी शहर तक सीमित है, क्योंकि ये जो कट्टरवादी सोच रखने वाले लोग जो हैं, अधिकांश वो खमेनी के साथ हैं, लेकिन जो लिबरल सोच रखने वाले लोग हैं वो खमेनी को बाहर करना चाहते हैं। लेकिन इस बार क्या है, इस बार कोई चेहरा नहीं है। पहलवी का नाम अगर उछाला जा रहा है, वो आप सही कह रहे हैं और एम्बेसडर साहब कह रहे थे, उनका नाम सर मैं आपसे सीधे फ्यूचरिस्टिक बात कर रहा हूं। सर, वेनेजुएला के पास आईआरजीसी नहीं थी। वेनेजुएला में और इसमें कॉमन फैक्टर है कि दोनों का जन विद्रोह था, लेकिन यहां पर एक अलग डायनामिक है सर। आपको याद होगा सद्दाम हुसैन, भूल जाइए सद्दाम हुसैन, नेतन्याहू ने खुद देख लिया तेल अवीव पे जो अटैक किया था। ठीक है, वेस्टर्न मीडिया का प्रोपेगेंडा है, आप उसको वैसे नहीं बताते। हमें पता है उन्होंने अमेरिकन बेसिस पे कैसे अटैक किया है। वो ऑयल टैंकर्स पर अटैक कर सकते हैं सर। देखिए, वेनेजुएला उनका बैकयार्ड है। ईरान बहुत बड़ा है, ईरान के साथ रशिया खड़ा है। हो सकता है ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन भी हो। ईरान इज नॉट अ पुश ओवर। वेनेजुएला जैसा ईरान इज नॉट अ पुश ओवर। हो सकता है वियतनाम से बड़ी मुखी खानी पड़े। अगर एक आध बम भी डीसी या न्यूयॉर्क में गिर जाए जो न्यूक्लियर टिप्ड हो, आप दो सोचिए क्या हालत होने वाला है अमेरिका का। और मुझे ये लग रहा है कि ये उस तरफ सभी को पुश कर रहे हैं और नेटो इनके साथ खड़ा नहीं होगा, क्योंकि नेटो के एक देश को ही ये अटैक करने या खरीदने की बात कर रहे हैं।